पोर्टल पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन को क्लिक करोगे। ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आप यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन, जो भी पर्सन है, ऑनर है फॉर्म का, जिसका भी आप जीएसटी नंबर चाह रहे हो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है। नेम ऑफ फर्म, जो भी आपकी फर्म है जिसका भी आप नंबर ले रहे हो, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। कस्टमर की मेल आईडी मेंशन कर दोगे, एप्लीकेंट की मोबाइल नंबर उनका मेंशन कर दोगे। एंटिटी में आप प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जिस भी तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोसाइटी, ट्रस्ट है, कुछ भी है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। बिजनेस एड्रेस जो है आपका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, जिस जगह पे आपका काम हो रहा है, लोकेशन जो है बिजनेस की, वो आपकी यहाँ पे उस चीज़ का एड्रेस आएगा। नियरेस्ट लैंडमार्क है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद सिटी, पिन कोड, जगह का प्रॉपर एड्रेस जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, वो आप यहाँ पे सारा मेंशन करोगे। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में आप बताओगे कि किस तरह का बिजनेस है आपका। जैसे मान लीजिए कोई सर्विसेज है, ठीक है, या कोई रिटेल सेल है, रिटेल सेल ऑफ क्लोथ्स, कुछ भी आपकी जिस भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एंड जितना आप इसको डिस्क्राइब करके बता सकोगे उतना ही बेटर रहेगा आपके इसके लिए, प्रोसेस के लिए। ठीक है। उसके बाद है जैसे वेदर प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस अभी जगह की बात हो रही है, जहाँ पे आपका जो जिस जगह का लोकेशन, बिल्कुल जहाँ पे बिजनेस आप ऑपरेट कर रहे हो, ये अगर तो देखो सेल्फ ओन्ड है, जैसे प्रोप्राइटर के नेम पे है, जैसे अगर राम प्रोप्राइटर है तो उसके नेम पे ही है, सेल्फ ओन्ड है। ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पे प्रूफ्स जो हैं वो क्या क्या चाहिए, वाटर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, जो कि 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए उस जगह का, जिस जगह की या प्लेस ऑफ बिजनेस की बात हो रही है। अगर सेल्फ ओन्ड है तो वाटर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साथ में या तो फिर या तो आप ये 3 चीजें लगाओगे, या फिर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री विद फर्द। ठीक है। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फर्द के साथ, या ये 3 बिल जो है वो आप लगा सकते हो, इनमें से कोई सा भी। और इनके ऊपर जो एड्रेस होगा बिल्स के ऊपर, वो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस से मैच होना चाहिए। उसके बाद है ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड मीन्स मतलब अगर जैसे कोई, जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम राम के एग्जांपल ले रहे हैं, तो अगर उनके जैसे फादर, मदर, ब्लड रिलेशन में अगर कोई पर्सन के नेम पे प्रॉपर्टी है तो हम वो ऑथराइज्ड केस हो जाता है। ऑथराइज्ड में आप बिल्स एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्री फर्द तो सेम है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री फर्द लगाओगे या बिल लगाओगे, जो कि वही 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। साथ में आप एनओसी प्रोवाइड करोगे। एनओसी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आप जिस भी जो ऑथराइज्ड पर्सन है उससे आप अटेस्ट करवा के हमें दोगे, उसके सिग्नेचर होंगे उस पर। आप सिंपली ऑर्डर प्लेस कर दोगे, उसके बाद हम ऑर्डर को प्रोसेस करके आपको एक एनओसी का फॉर्मेट प्रोवाइड करेंगे। उसको आप उस ऑथराइज्ड पर्सन से, जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है उससे अटेस्ट करवा के, साइन करवा के हमें दोगे। ठीक है। लास्ट वन, रेंटेड। अगर तो प्लेस आपकी रेंटेड है, आपकी खुद की नहीं है, आपके किसी ऑथराइजेशन में भी नहीं है, किसी और थर्ड पर्सन की है, रेंटेड है, तो आप उसमें क्या है, देखो वाटर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये तो है ही है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री एंड फर्द, साथ में रेंट डीड लगेगी इनके। अगर आप ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्री फर्द या वाटर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन ये दोनों में से एक चीज, साथ में रेंट डीड। रेंट डीड में जो लैंडलॉर्ड है, जिसके नेम पे जो भी वो प्लेस होगी, वो लैंडलॉर्ड का नाम जो है रेंट डीड में एज अ लैंडलॉर्ड मेंशन होना चाहिए। ठीक है। और इनके ऊपर जो एड्रेस है वो सेम एज बिजनेस प्लेस का, जो अब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो चीज़ जो प्लेस है वो सेम होना चाहिए। एंड साथ में जो आपकी रेंट डीड है वो कमर्शियल होनी चाहिए। रेजिडेंशियल जो रेंट डीड होती है वो वैलिड नहीं है, कमर्शियल होनी चाहिए रेंट डीड। रेंट डीड नोटराइज्ड भी होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट 2 विटनेस जो है उसके साथ वो अटेस्ट भी होनी चाहिए, 2 विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए रेंट डीड के ऊपर। एड्रेस जो है वो आपका प्रूफ्स के साथ मैच होना चाहिए, जो भी उसके ऊपर है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, जो भी ओनर है उनकी। अगर तो प्रोप्राइटर है, देखो एक ही है, तो उनकी अपलोड कर दो। अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स की जो है फोटोग्राफ आप यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो।
फर्दर यहाँ पे देखो पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक पासबुक स्टेटमेंट और कैंसल्ड चेक। पैन कार्ड, आधार कार्ड तो आप पर्सन का प्रोवाइड करोगे, जो भी एप्लीकेंट है जिसके नेम पे है फॉर्म। और साथ में ये जो स्टेटमेंट या कैंसल चेक है, जो बैंक की पासबुक है, ये आप अगर तो फर्म का करंट अकाउंट है तो आप उसकी प्रोवाइड करोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, आप करंट अकाउंट है फर्म का तो आप उसकी प्रोवाइड करोगे। अदरवाइज अगर करंट अकाउंट नहीं है तो आप सेविंग से भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक देखो नोट दिया गया है, फर्स्ट 2 मंथ जीएसटी रिटर्न विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय कंपनी। जो अगर आप जैसे जीएसटी अप्लाई करते हो उसके बाद 2 महीने की जो रिटर्न्स है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करके देते हैं, फाइल करके देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आधार ऑथेंटिकेशन जो है मैंडेटरी होनी चाहिए। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो जो पर्सन है एप्लीकेंट का, उसका नंबर है जो आधार से लिंक होना चाहिए, बिकॉज एक ओटीपी के प्रोसेस से ये कंटिन्यू होती है फर्दर। तो उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, पर्सन का नंबर लिंक होगा तो ही हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। उसके बाद है आफ्टर फाइलिंग द जीएसटी एप्लीकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट में आस्क एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। जैसे अगर हम जीएसटी एप्लीकेशन फाइल लगाते हैं तो जीएसटी डिपार्टमेंट कोई क्वेरी के लिए या क्लैरिफिकेशन के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो अगर आप वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हमें प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, इन केस आप कहते हो कि हम फर्दर और डॉक्यूमेंट्स नहीं अरेंज कर पाएंगे या कस्टमर जो है बैक स्टेप लेता है कि मुझे करवानी ही नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो आपकी जो आप जीएसटी एप्लीकेशन फीस हमें प्रोवाइड कर चुके हो वो रिफंड नहीं होगी। अगर आप ये चाहते हो कि अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो हम रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाएंगे, रहने दीजिए, तो इस केस में आपकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड नहीं होगी। नहीं करवानी है रजिस्ट्रेशन तो इट्स ओके, बट फ़ीस जो है रिफ़ंड नहीं होगी। उसके बाद नॉर्मल टाइम जो है जीएसटी एप्लीकेशन का वो 6 से 7 6-10 दिन तक, मतलब ये आ जाता है जीएसटी नंबर जो है 7 से 10 दिन तक। लेकिन अगर कोई क्वेरी हो या कोई क्लैरिफिकेशन मांग रहा हो डिपार्टमेंट तो इसको 15 से 20 दिन भी जो है वो लग सकते हैं। अगर हम फिर वो क्वेरी को दोबारा से जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं तो उसमें फिर 15 to 20 डेज लग सकते हैं। फिर भी जो है जीएसटी डिपार्टमेंट एक एक्स्ट्रा टाइम जैसे लिखा हुआ है कि वो डिपार्टमेंट के एंड के ऊपर है, प्रोसेसिंग जो होनी या जीएसटी नंबर आना है वो डिपार्टमेंट के एंड के ऊपर है। ओके, यहाँ पे आप जो ये सब आप टिक करोगे, जो भी आप लगा रहे हो, जो जिस तरह का भी आपका केस है, रेंटेड है, सेल्फ ओन्ड है या ऑथराइज्ड है, पीडीएफ फाइल जो आपकी यहाँ पे एक्सेसिबल है आप यहाँ पे अटैच करोगे। ऊपर यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो जो है जेपीजी फॉर्मेट में होगी।